गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम +2 अकाउंट्स का चैप्टर 3 कर रहे थे हम। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits। accumulated profits और accumulated loss। अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स दिए हुए हैं, accumulated profits दे रखे हैं, accumulated losses दे रखे हैं, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। पहले हम करते हैं रिजर्व और एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स का। जितने भी रिजर्व होते हैं उन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं। जितने प्रॉफिट्स होते हैं उनका बैलेंस भी होता है क्रेडिट, क्योंकि वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं। तो हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits। जितने भी रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं सबका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं। जब इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये सारे हो जाएंगे डेबिट, जैसे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू। अब इन सबको पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कब होता है, जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं उन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होते हैं। उन सबको किया जाएगा डेबिट, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस। एक्युमुलेटेड लॉसेस। अब एक्युमुलेटेड लॉसेस का बैलेंस, जितने भी लॉस होंगे उनका बैलेंस होगा डेबिट, तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएंगे क्रेडिट। और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और करंट अकाउंट भी हो सकता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस दिया होता क्वेश्चन में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस ही होता है। ये दोनों मिलेंगे आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो इनका बैलेंस है डेबिट, तो इनको ट्रांसफर करते वक्त करेंगे क्रेडिट और पार्टनर को करेंगे डेबिट, और ये भी करेंगे ओल्ड रेशियो में। एक्मुलेटेड लॉस सारे क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट होता है। अब इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 4:3:2। तीन पार्टनर हैं X, Y, Z, रेशियो है 4:3:2। 1 अप्रैल 2017 they decided to share the profits equally। उन्होंने न्यू रेशियो भी दे दिया इक्वली। ऑन दैट डे देयर बुक्स शोड द फ्लोइंग आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करनी है इसमें। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब इसमें डेट दे रखी है 2017 1 अप्रैल। अब जितने भी रिजर्व हैं प्रॉफिट है उनकी एक ही एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसको कर देंगे डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्रेडिट होते हैं। और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसकी अलग एंट्री करेंगी। इन तीनों का जोड़ X, Y, Z को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस है 1,20,000, जर्नल रिजर्व है 45,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000। अब इन तीनों का टोटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखना है, इसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में। ये आ रहा है 1,00,000, इन तीनों का टोटल करके ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में 4/9, 3/9 और 2/9, 1,75,000 और 50,000। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो भी 1 अप्रैल को एंट्री की जाएगी। फर्स्ट अप्रैल को। अब जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, उसको किया जाएगा क्रेडिट। पार्टनर को डेबिट करेंगे, उनके अकाउंट में से माइनस करेंगे। ये 90,000 दिया हुआ है और रेशो वही है आपका, इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। 4:3:2, तो ये आ जाएगा 40,000, 30,000
20,000। तो इस 90,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन 25, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पहले 2:1 है, फिर 3:2। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस 60,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो इसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 2 में। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही एंट्री करेंगे हम इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल के, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर इसमें ए और बी है। 1 अप्रैल 2017 को एंट्री होएगी। इलस्ट्रेशन 25, 1 अप्रैल। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, सॉरी ए और बी हैं इसमें, तो एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 60,000। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था, अब इसको हमने कर दिया क्रेडिट। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ओल्ड रेशियो में 2:1 में। तो ये आ जाएगा 40,000 और 20,000। तो हमने ये जर्नल में एक ही एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, उसको क्रेडिट कर दिया, पार्टनर को डेबिट कर दिया, क्योंकि उनकी कैपिटल कम कर दी जाएगी। अब हम करते हैं एक टॉपिक है नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया जाएगा वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। तो इसके अलग अलग केस दे रखे हैं। फर्स्ट रूल है, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है, क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन का, तो हम सीधा जितना रिजर्व दिया होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। तो इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी जा सकता है। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जितना रिजर्व होगा वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड केस, इफ क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारा जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000 और क्लेम दिया हुआ है 50,000। रिजर्व हमारे पास 60,000 है, क्लेम 50,000 है। तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो 60,000 से हो जाएगा। और हमने 50,000 का क्लेम देना है वर्कमैन को, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। 50,000 का हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना दिया। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में 10,000। मतलब हमारे पास रिजर्व में 60,000 थे, जिसमें से 50,000 का हमने प्रोविज़न बना दिया। 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गए दो केस। थर्ड केस, इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यदि हमारा क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के इक्वल हो गया, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000 और क्लेम भी 20,000 है, 20,000 रिजर्व में और 20,000 का ही क्लेम है, तो क्या एंट्री होएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट है तो डेबिट किया जाएगा। और क्लेम का बना देंगे प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 20,000 का रिजर्व और 20,000 का ही प्रोविज़न बन जाएगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा। अगला केस देखते हैं, एक बार इंक डाल लें। अगला केस है नंबर 4 रूल। अब हम कर रहे हैं इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारा क्लेम ज़्यादा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 50,000, लेकिन जो क्लेम है वो 60,000 का है। मतलब वर्कमैन जो कंपनसेशन क्लेम देना है हमने 60,000 का, रिजर्व में है 50,000, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास रिजर्व 50,000 है तो हम 50,000 डाल देंगे। अब क्लेम 60,000 का है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 क्रेडिट में आ जाएगा। अब हम 10,000 कहाँ से कवर करेंगे? 10,000 के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, ये फर्म को लॉस हो जाएगा, इसलिए लॉस के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये नॉमिनल अकाउंट है तो इस पे नॉमिनल का रूल चलेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। इसलिए इसमें क्लेम ज़्यादा था, रिजर्व कम था, तो जो डिफरेंस आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा 10,000 से। अब ये रीवैल्यूएशन लॉस है तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये डेबिट है लॉस, इसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन या डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। ये 4 रूल हैं। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करा देते हैं आपको, जिसमें ये चारों केस आ जाएंगे। PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। PQR पार्टनर, रेशो है 3:1, 3 पार्टनर हैं PQR। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:2। फ्यूचर रेशो दिया हुआ है 4:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, जो हमारे पास रिजर्व दिया हुआ है वो है 60,000। PQR पार्टनर है, रेशियो है 3:1। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो का हमने इसमें कुछ नहीं करना। अब इंफॉर्मेशन दे रखी है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस, अब इसमें भी जर्नल एंट्रीज करेंगे। डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, अब इसमें डेट थी 1 अप्रैल 2017। एक बार डेट लिख देंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हमारे पास जितना रिजर्व है 60,000 वो PQR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR। P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये क्या कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 60,000, 3-2-1 में 30,000, 20,000, 10,000। ये तो हो गया फर्स्ट केस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकंड केस, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड केस कह रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टीमेट 24,000, मतलब सेकंड केस में क्लेम गिवन है 24,000। अब देखो क्लेम 24,000, रिजर्व 60,000, तो डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 24,000 का क्लेम है तो उसका प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 तो रिजर्व में डाल दो, 24,000 का प्रोविजन बना देंगे क्योंकि हमने क्लेम पेमेंट करनी है। जो डिफरेंस होगा वो PQR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। P कैपिटल, Q कैपिटल, R's कैपिटल। अब डिफरेंस बच गया 36,000, वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18, 12 और 16। 18,000, 12,000 और 6,000। 18,000, 12,000 और 6,000। हमने इसमें क्या क्या किया है, हमने किया है नरेश में लिख सकते हो आप, प्रोविजन मेड एंड बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट।
थर्ड केस, डेट वही रहेगी 2017 1 अप्रैल। थर्ड केस कह रहा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टीमेट 60,000। अब जो थर्ड केस है उसमें क्लेम दिया हुआ है 60,000 का। अब क्लेम भी 60,000 हो गया, रिजर्व भी 60,000, दोनों इक्वल हो गए, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके लिए प्रोविज़न बन जाएगा टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 रिजर्व में थे और 60,000 का ही क्लेम था, इसलिए बैलेंस नहीं बना। हमने क्या करा है, ओनली फॉर प्रोविज़न मेड, सिर्फ प्रोविज़न बनाया हमने। ये हो गया केस थर्ड। केस नंबर 4, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टीमेट 75,000। अब जो नंबर 4 है उसमें क्लेम दिया हुआ है 75,000 का, क्लेम 75,000 है और रिजर्व में पैसे हैं 60,000। तो जो बैलेंस होएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। केस 4 हमारे पास बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारे पास हैं 60,000। हमने 75,000 के क्लेम करना है, 60,000 रिजर्व में है, तो 15,000 का आपको बताया था रूल में, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 और टू प्रोविजन फॉर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000। ठीक है, इसमें हमने प्रोविजन क्लेम बनाया है और बैलेंस किस में डाला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब जो रीवैल्यूएशन का बैलेंस है वो अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर हैं हमारे PQR में। रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये है लॉस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन। या डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशो में करेंगे। ओल्ड रेशो था हमारा 3:1, तो ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 75,000, 7500, 5,000 और 2,500। मतलब ये हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा। मतलब केस नंबर 4 में 2 एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि रिजर्व 60,000 का था, प्रोविजन क्लेम हमारा था 75,000 का। तो जो डिफरेंस आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि 15,000 का लॉस हो रहा है। अब ये 15,000 किसको लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पी कैपिटल, क्यू कैपिटल और आर्स कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये चारों केस जो आपको पीछे रूल बताए थे और ये चारों केस के लिए हमारा एक इलस्ट्रेशन हो गया।